शाम ढल रही थी। घर में रोशनी की लड़ी लगी हुई थी, फूलों की महक हवा में घुल रही थी। सहर की मेहंदी की रस्म आज थी। घर की औरतें हंसती खिलखिलाती तैयार हो रही थीं। दुल्हन सहर आज सबसे खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में शर्म और खुशी दोनों थीं। महिद, उसका होने वाला पति, बाहर बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार अंदर की तरफ जा रही थीं। घर की बड़ी अम्मी, जो सबकी इज्जत करती थीं, बोली, माशाल्लाह, हमारी सहर आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि महिद मियाँ के हाथ से कटोरी गिर गई। सब हंस पड़े। एक औरत ने कहा, मुफ्ती साहब के घर में ऐसी रोशनी होगी तो बिजली की क्या ज़रूरत। हुस्नपा, अब तो आप मुझे मिठाई ज़रूर देंगी ना। सहर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पटमा बेटी, हमारी बहू का सदका उतारो, गरीब में बर्बाद हो। जी, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है अकेले में। सहर की छोटी बहन ने पूछा, क्या मुसीबत है अम्मी, क्या अकेला छोड़ेगा कि नहीं। माँ ने धीरे से कहा, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं सहर की मेहंदी के रस्म में, कहीं कोई खतरा तो नहीं। तभी चचा हुजूर आए। अरे आप दोनों कहाँ चली माँ बेटी। चचा हुजूर अंदर दुल्हन को मेहंदी लगानी है ना, तो बस वहीं जा रहे थे। बिस्मिल्लाह से रस्म शुरू हुई। दूल्हे महिद को भी मेहंदी लगानी थी। नाजिमा बेटी ने कहा, महिद मियाँ को मेहंदी लगाने का पहला हक आपका है, आप इनकी इकलौती पसंद हैं। सहर ने शर्माते हुए कहा, हम क्या कहें, हम तो महिद की खुशी में ही खुश हैं। इस बच्चे ने बहुत तकलीफ देखी है, अल्लाह इसकी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। लेकिन घर में कुछ लोग जलन से भरे थे। एक चचेरे भाई ने धीरे से कहा, जो हरकत पिकनिक पर की थी ना, अब वो मत दोहराना। अल्लाह ने उस बार बचा लिया था, अगली बार क्या होगा पता नहीं। महिद ने गुस्से से देखा, अम्मी, आज जो करेंगे ना उसका जवाब सहर के पास होगा। एक बार लग तो जाएगी, लेकिन उसका रंग अभी उतरेगा नहीं। तभी बन्नो खाला अंदर आईं। सलाम वालेकुम बड़ी बेगम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये खातून। ये वो है जो सहर को मेहंदी लगाएंगी। इस टोकरी में सहर की तकदीर पड़ी है। मेहंदी लगने लगी, लेकिन अचानक सहर का हार टूट गया। सब घबरा गए। अरे, हार टूट गया, चलो अंदर चलो, इसे जोड़ के ठीक कर देंगे। नाजिमा अपा बोली, हार के लिए दुल्हन को ले जाने की क्या ज़रूरत, हार ले जाओ और ठीक कराओ। सहर ने कहा, कोई टुकड़ा अंदर गिर गया होगा, सबके सामने कपड़े उतारूं। हम अभी गईं और अभी आईं। सहर अंदर गई। वहां महिद इंतजार कर रहा था। ताहिर भाई ने हुक्म दिया था आपको यहाँ लाने के लिए। महिद ने कहा, हमारे इरादे को नहीं तोड़ेंगे, ये इशारा हम कभी नहीं होने देंगे। सहर ने आंखें झुकाईं, दुल्हन जब आएगी तब आएगी, आप सब मेहंदी लगवाना शुरू कीजिए। लेकिन इंतजार लंबा हो रहा था। सहर के मन में डर था। घर में कुछ लोग शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कौसर बाजी, जो सहर की चाची थीं, अजमेर शरीफ चली गई थीं। अजमेर शरीफ गई हैं दुआ मांगने। कसम खाई है कि जब तक सहर की रुकस्ती नहीं होती तब तक नहीं उठेंगी। सब ने कहा, ठीक है, मेहंदी वाली को बुलाओ। मेहंदी लग रही थी। सहर की मेहंदी गहरी हो रही थी। सब कह रहे थे, जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा प्यार। तभी एक सांप घर में घुस आया। सब चीख पड़े, अरे खुदा न खास्ता किसी को काट लिया तो। एक औरत बोली, हमारी तो अरमान रह जाएंगे। सब डर गए। अम्मी ने कहा, सपेरे को बुलाओ। लेकिन महिद ने कहा, अम्मी, कभी कभी आप गलत बात कह देती हैं जो निशाने पर लग जाती है। सहर मेहंदी लगवाते हुए सोच रही थी। महिद से उसकी मुलाकात छिपी हुई थी। दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन परिवार में विरोध था। महिद का चचा कहता, ये लड़की हमारे लिए नहीं। सहर ने महिद से कहा था, हमारी आंखों में सच है, आपकी आंखें भी सच बोलती हैं। महिद ने जवाब दिया, हम जानते हैं, हमारे बीच बहुत सी चीज़ें हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन क्या आप हमारे साथ रहना चाहती हैं। सहर ने कहा, हम आपकी मर्जी जानना चाहते हैं। रस्म चल रही थी। मेहंदी सूख गई। सहर की हथेलियों में महिद का नाम छिपा था। सब खेल खेल रहे थे। महिद को नाम ढूंढना था, लेकिन रात गहरी हो गई। सहर अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा, क्या शादी हो पाएगी। महिद आया। सहर, डर मत, हम साथ हैं। सहर ने कहा, परिवार में इतनी जलन है, कोई तोड़ना चाहता है। महिद ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मेहंदी की रात है, ये रात खुशियां लाएगी। धीरे धीरे रस्म खत्म हुई। घर में गीत गूंज रहे थे, औरतें नाच रही थीं। सहर की मेहंदी चमक रही थी। अगले दिन निकाह था, लेकिन रात में एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, शादी मत करो, खतरा है। सहर डर गई, लेकिन महिद ने कहा, हम नहीं डरेंगे, प्यार जीतेगा। अंत में परिवार ने समझ लिया। जलन करने वाले भी झुक गए। मेहंदी की रात ने सबको जोड़ दिया। सहर और महिद ने निकाह पढ़ा। घर में खुशियां छा गईं। मेहंदी की महक आज भी घर में फैली है। वो महक प्यार की, उम्मीद की और परिवार